नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं उस पर किस तरीके से ग्रहण लग गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिरकार जो क्लियरिफिकेशन पिटीशन है उस पर कब सुनवाई होगी और किस तरीके से जो गजट है उसको इनवैलिड कब की डेट से किया जाएगा। पूरी तरीके से कंप्लीट चर्चा करेंगे। बीएड का भविष्य क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट रिलीज किया गया था 46 पेज का, और उसी के जजमेंट को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। या आप जानते हैं कि जब जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को, तो उसमें एनसीटी के बनाए गए 28 जून 2018 के गजट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो चर्चा थी वो सबसे पहले चर्चा थी रिव्यू पिटिशनर्स को लेकर के, लेकिन ना एनसीटी ने रिव्यू पिटिशन दायर किया, ना किसी भी तरीके से एमएचआरडी या केंद्र की शिक्षा मंत्रालय ने दायर किया, ना बीएड की अभ्यर्थियों की तरफ से लड़ रही इस केस को देवेश शर्मा के द्वारा भी रिव्यू पिटिशनर्स नहीं लगाया गया, बल्कि देवेश शर्मा जी के द्वारा क्लियरिफिकेशन पिटीशन लगा दी गई। यानी कि वो अब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो जजमेंट है वो कब से प्रभावी होगा, यानी कि क्या पूर्व की भर्तियों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। पूरी तरीके से आपसे चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि बिहार में एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकाला गया, और उसके बाद वहां पर बीएड के अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से पात्र थे, क्योंकि तब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने एग्जाम इत्यादि सब दिया, सुप्रीम कोर्ट से इनवैलिड कर दिया गया था बीएड को। उसके बाद कहीं ना कहीं जो डीएलएड है उनकी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनः एक रिट लगाई गई थी बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर के, और अंततः माननीय बिहार हाईकोर्ट के द्वारा, सॉरी, बिहार शिक्षक भर्ती में डीएलएड स्टूडेंट की तरफ से जो रिट लगाई गई थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट रिलीज किया गया, और उस जजमेंट में उन्होंने ये कह दिया कि मैं आशा करता हूं कि बिहार की जो सरकार है वो 11 अगस्त 2023 के फैसले का सम्मान करेगी और उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है शिक्षक भर्ती का वो बढ़ाएगी। तो उसकी वजह से आपने देखा कि कहीं ना कहीं बिहार में बीएड को पूरी तरीके से पीआरटी सेक्शंस में अब धीरे धीरे इनवैलिड किया जाता है। लेकिन उन्होंने अपने जजमेंट में एक बात सबसे अहम ये लिख दी थी कि 28 जून 2018 के बाद जितने भी 28 जून 2018 के बाद जितने भी एडवर्टाइजमेंट, जितने भी स्टेप उठाए गए हैं वो पूरी तरीके से सभी इनवैलिड माने जाएंगे। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि क्लियरिफिकेशन पिटीशंस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के जो जजमेंट दिया था उसमें कह दिया है कि 28 जून 2018 के बाद जितनी एडवर्टाइजमेंट, जितनी स्टेप हैं वो सब इनवैलिड माने जाएंगे। तो क्लियरिफिकेशंस में 28 जून 2018 से भी गजट रद्द माना जा सकता है। दूसरा, आपकी स्क्रीन पर एक और किल लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी तरीके से कि जो राजस्थान की शिक्षक भर्ती का मैटर है रीट लेवल 1 का, वहां पर ये मामला पहुंचा था जिसमें कहीं ना कहीं बीएड के स्टूडेंट को इनवैलिड कर दिया गया था राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा। और वो असंवैधानिक कब किया गया था गजट सबसे पहले, तो वो 25/11/2021 को। उसके पहले ये गजट पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि संवैधानिक था, लेकिन जब राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था 25/11/2021 को, तब ये उसी वक्त डिसमिस हो गया था। उसके पहले ये काम कर रहा था, क्योंकि जब तक किसी कोर्ट के द्वारा किसी गजट को या किसी नोटिफिकेशंस को कहीं ना कहीं क्वेश नहीं किया जाता तब तक वो पूरी तरीके से सही होता है। और सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा इसको क्वेश किया गया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी भी प्रकार से स्टे नहीं दिया था, और अंत में जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आया था। तो तीन डेटें सामने निकल कर आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। सबसे पहले 28 जून 2018, उसके बाद 25/11/2021, और उसके बाद 11 अगस्त 2023। इन तीन डेटों में से एक डेट से बीएड को पूरी तरीके से इनवैलिड किया जाएगा, और यही क्लियरिफिकेशन पिटीशन की जब भी सुनवाइयां होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही क्लियरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा उम्मीद है वो 25/11/2021 की इसलिए लग रही है क्योंकि उसके पहले वो पूरी तरीके से संवैधानिक था, लेकिन 25/11/2021 को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा उस गजट को सबसे पहले इनवैलिड किया गया था, इनवैलिड कर दिया गया था, नकार दिया गया था, असंवैधानिक कर दिया गया था। लेकिन चूंकि बिहार का जो जजमेंट आया है शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने कहा कि 28 जून 2018 के बाद के जितने एडवर्टाइजमेंट है, जितने स्टेप है, जितने भी वर्कआउट किए जा रहे हैं वो सब पूरी तरीके से रद्द माने जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि कब से ये गजट को रद्द करती है सुप्रीम कोर्ट। तीनों डेटें आपके साथ मेंशन कर दी गई हैं, और तीनों डेटों के जो तार हैं
वो पूरी तरीके से जोड़कर आपको बताए गए हैं। लेकिन अगर गजट रद्द होता है 2018 से जब से बना है, तो उसके बाद की स्थिति काफ़ी ज़्यादा उलटफेर देखने को मिलेगा। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 69,000 की एक शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराई गई है। अभी हाल ही में आप जानते हैं 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 21 में ये भर्ती कंप्लीट हुई थी। यहाँ पर बीएड के जो अभ्यर्थी हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा चयनित भी हुए हैं और इसके अगेंस्ट एक नई रिट पड़ गई है। हालाँकि 69,000 शिक्षक भर्ती शुरुआत से ही विवाद के घेरे में है। इस पूरी भर्ती को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पहले रिविजिट कराने का आदेश पहले ही दे दिया जा चुका है, जब बीएड वैलिड था तब की बात है। और 6800 की जो सूची निकाली गई थी उसको भी कैंसल कर दिया गया था, क्वैश कर दिया गया था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती काफ़ी ज़्यादा विवाद में है और एक नया विवाद इस पर जन्म ले लिया है। यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने बीएड के अगेंस्ट रिट लगा दी है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में। शिक्षा मित्रों का कहना ये है कि जब अब एनसीटी ने बीएड को इनवैलिड कर दिया है, तो इनको तत्काल प्रभाव से हटाइए, क्योंकि आपने इन्हीं की वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दी थी। क्योंकि पहले जब 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें 40-45 कट ऑफ रखने की बात की गई थी। बाद में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वालिफाइड कर गए थे, तो मामला माननीय कोर्ट की शरण में जा पहुँचा था। और हाई कोर्ट में योगी सरकार ने ये कह दिया था कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और हम क्वालिटी एजुकेशंस देंगे, इसलिए हमने मेरिट को अप करने का विचार किया है। इस पर बीएड के काफ़ी ज़्यादा छात्र हमारे सिलेक्ट हो गए थे, तो अब शिक्षा मित्र ये चाहते हैं कि इनको बाहर किया जाए और जो कट ऑफ थी 40-45 उसको पुनः लाया जाए और हम लोगों को और बीटीसी वालों को यहाँ पर चयनित करा दिया जाए। हालाँकि एक दूसरे का टाँग खींचने वाली ये टहल हुई और आखिरकार जब शिक्षा मित्रों की तरफ से इस केस को फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं न कहीं बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट भी एक रिट फाइल करने की तैयारी पूरी तरीके से बना ली गई है। क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा मित्रों का जो समायोजन है वो पूरी तरीके से रद्द किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उन्हें ये कहा गया था कि इनके पास किसी भी प्रकार का जो आधार है वो सही नहीं है, ना ये टीटी पास है, ना ये सीटेट पास है। इस तरीके से आपने कैसे समायोजन कर दिया? तो अब उनके अगेंस्ट बीएड के स्टूडेंट जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट मेरिट लेकर के। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के जो टांग खींचने की स्थिति है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में फिलहाल देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जब से आया है तब से जितनी भी भर्तियां हर स्टेट में हो भी चुकी हैं या होने भी वाली हैं, उन सब भर्तियों पर पूरी तरीके से ग्रहण सा लग गया है। और अगर बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो उसकी चर्चा तो होनी ही बंद हो गई है उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में हो, क्योंकि जब से जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, निश्चित तौर पर स्थिति ही स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिरकार जो बजट है वो कब से लागू होगा, किस तारीख से क्या कुछ इस पर अमल होगा। और वहीं पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार ऑर्डिनेंस की भी बात जो है मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। लेकिन मैं आपको बता दूं फिलहाल रिव्यू पिटिशनर जो 11 सितंबर लास्ट डेट है, इसी आने वाली 11 तारीख तक ही रिव्यू लिया जाना चाहिए था 30 दिन के अंदर। फिलहाल उस पर किसी भी प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, ना ही ऑर्डिनेंस को लेकर के किसी भी प्रकार की चर्चाएं मिल पा रही हैं। लेकिन क्लेरिफिकेशन पिटीशन को लेकर के जल्द से जल्द डेटें लगेंगी और इसकी सुनवाइयां होंगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लेरिफिकेशन आएगा कि जो गजट है वो कब से रद्द होगा और तभी स्पष्ट हो पाएगा कि पूर्व की भर्तियों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो किस तरीके से प्रभावी होगा। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट करिएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक एनालिसिस के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।